अफगानिस्तान में जिस दिन से तालिबान आया उसी दिन से अफगानी औरतों पर अत्याचार शुरू हो गए। इस्लामिक कट्टरपंथ की सारी ताकत औरतों पर बंदिश लगाने में जुटा हुआ है। तालिबान ने अब नया फरमान जारी किया है कि अफगानिस्तान में औरतें हमाम यानी कि सार्वजनिक स्नान घर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, केवल मर्द करेंगे। अब सोचिए, जिन गरीबों को घर में पानी मैसर नहीं, उनका क्या होगा। तालिबान कहता है कि दीन मजहब के जानकार बुजुर्गों ने यह सलाह दी है। इस्लामिक अमीरात में औरतें पढ़ नहीं सकती। इस्लामिक अमीरात में औरतें नौकरी नहीं कर सकती। इस्लामिक अमीरात में औरतें बिना हिजाब के नहीं रह सकती। इस्लामिक अमीरात में औरतें अकेले सफर पर नहीं जा सकती। इस्लामिक अमीरात में औरतें कार की फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकती। और तो और तालिबानियों को अपनी बुत परस्ती से नफरत भी दिखानी है, तो महिलाओं वाले पुतलों के गले ही रेते जाते हैं। इसी तालिबान ने अब औरतों पर जुल्म का एक और नया तरीका खोज निकाला है। तालिबान ने फरमान सुनाया है कि अफगानिस्तान में औरतें सार्वजनिक स्नान घर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख और उज्बेकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान ने एक नया आदेश जारी किया है। धार्मिक मामलों के देखरेख करने वाले विभाग के निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि औरतें स्नान के लिए सार्वजनिक स्नान घर, जिसे हमाम भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। औरतों को घर में स्नान करना होगा और हमाम का इस्तेमाल सिर्फ मर्द ही कर सकेंगे। खबरों के मुताबिक तालिबान की ओर से जारी फरमान का मतलब ये है कि तमाम उलेमाओं से राय मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है। हमाम में औरतें नहीं जा सकेंगी। औरतें घर में भी हिजाब पहनकर नहाएंगी। हमाम में सिर्फ मर्द जा सकेंगे। हमाम में मालिश नहीं होगी। हमाम में बच्चों को नहलाना भी मना होगा। अफगानिस्तान के बल्ख और उज्बेकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में पानी की भयानक किल्लत है। ऐसे में इन इलाकों में सार्वजनिक स्नान घर यानी हमाम के इस्तेमाल का प्रचलन है, जहां अक्सर गरीब तबके के लोगों को कुछ रकम चुकाने पर नहाने के लिए पानी मिल जाता था। लेकिन तालिबान ने अब इन हमामों के दरवाजे भी औरतों के लिए बंद कर दिए हैं। तालिबान का यह फैसला कमोबेश उसके पुराने कट्टरपंथी कानूनों के मुताबिक ही है, क्योंकि 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो कार्ते परवान जिले में चल रहे 66 हमाम पूरी तरह बंद कर दिए गए थे। उस दौरान हमाम के दरवाजे मर्दों के लिए भी बंद थे, लेकिन इस बार खुद को लिबरल बताने वाले तालिबान ने मर्दों पर नहीं, सिर्फ औरतों पर रोक लगाई है। यह तालिबान अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात कहता है और यहाँ लोगों के खान पान, वेशभूषा से लेकर रहन सहन तक पर 7वीं शताब्दी के कानून थोपता है। यहां तक कि अब अफगानिस्तान में सड़क चौराहे तालिबानी कट्टरपंथी आम नौजवानों को भी पकड़कर बाल तक काट डाल रहे हैं, क्योंकि ये उनके कट्टरपंथी नियमों के मुताबिक नहीं होते हैं। तालिबानियों की इन्हीं उल्टी सीधी हरकतों का अंजाम आज पूरा अफगानिस्तान भुगत रहा है। ज्यादातर अफगानिस्तानियों को जीने का हक तो छोड़िए, रोटी पानी, रोजगार, घर, इलाज कुछ भी नसीब नहीं हो रहा। 50 लाख से ज्यादा अफगानी तो बेघर होकर कैंपों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। रोटी के लिए अपने बच्चे तक बेच रहे हैं। और ये तालिबान को गैर आईनी नहीं लगता। नौजवानों के बाल दाढ़ी की लंबाई और औरतों का पढ़ना लिखना बराबरी का हक मांगना इस तालिबानी के अमीरात को परेशान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान ने दुनिया को कहा कि वो बदल गया है, लेकिन सचमुच तालिबान उतना ही कट्टरपंथी है जितना 1996 में था। तब तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को तोपों से उड़ा दिया था। अब तालिबान की वापसी के बाद बामियान की पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री ठप है। लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन तालिबान माउंटेन स्पोर्ट्स को इजाजत नहीं देता। झीलों में खड़ी बोट्स सड़ रही। झीलों में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है।
बर्फ की परत तले जेट्स की दबी जा रही है। दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। यह अफगानिस्तान का बांदे अमीर नेशनल पार्क है, जहां कभी काफी रौनक हुआ करती थी। दुनिया भर के सैलानी जब अफगानिस्तान आते थे तो बामियान के इस इलाके में माउंटेन स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाते थे। जिस बामियान के बुद्धा को तालिबान ने तोपों से उड़ा दिया था, वहां लोकतंत्र की स्थापना के बाद 2009 में अफगानिस्तान की सरकार ने टूरिज्म का स्कोप देखा था। लेकिन तालिबानियों की आमद के साथ लोगों को वही बामियान और वही बुद्धा की मूर्ति को तोपों से उड़ाने का खौफ डराने लगा है। قبلا خو خیلی خوب بودن. معمولا زمستان ها برنامه اسکی و بعضی مسابقات برگزار می شدن، توریست ها می آمدن و بهار هم بسیار زیاد می آمدن. در مدتی که طالبان آمده 4-4.5 ماه بیشتر میشه هیچ. ऊंची नीची पहाड़ी ढलानों और बर्फीले मौसम की वजह से यह इलाका माउंटेन स्पोर्ट्स के लिए मुफीद था। इसके अलावा यहाँ सुंदर झीलें भी हैं, जहाँ सैलानी वक्त गुजारना पसंद करते थे। लेकिन अब सब वीराना पड़ा है। بنده امیر معمولا امی قریه‌ای که زندگی میکنیم 70-80 خانه زندگی میکنه. کل عایداد اینا به توریست هستن. وقتی توریست بیاین خوبن، روزگارشون چرخشون میچرخه. و اگر توریست نیاید هیچ کاروباری نیست. पहले तो कोरोना ने पर्यटन ठप कर रखा था और अब तालिबान ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब इस इलाके के लोगों के सामने भी भूखे मरने की नौबत आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में ऐसे तालिबान को कोई मंजूरी देने को तैयार नहीं है सिवाय पाकिस्तान के। और अब तो डूरन लाइन पर पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि ये तालिबान मामूली बीमारी नहीं। बॉर्डर फेसिंग को लेकर तालिबान पाकिस्तान में रोज भिड़ंत हो रही है। ऊपर से तालिबान कह रहा है कि अब वो अपनी सेना में खुदकुश बटालियन जल्द ही खड़ा करने वाला है। पाकिस्तानी फौज पर तालिबानी कहर के ये कुछ नमूने हैं। तालिबानी धमाके और पुर्जा पुर्जा पाकिस्तानी फौज। लेकिन तालिबान अब इन हमलों से आगे बढ़कर बेहद खतरनाक प्लान बना रहा है। सुसाइड बटालियन बनाएगा तालिबान। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश से निपटने के लिए तालिबान क्या कुछ कर सकता है, यह हाल के दिनों में डूरंट लाइन से आने वाली तस्वीरें बता रही हैं। लेकिन अब तालिबान ने ऐलान किया है कि वो अपने फ्यूचर आर्मी में सुसाइड बटालियन खड़ी करने की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के सूचना संस्कृति मंत्री और तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम अपनी फ्यूचर आर्मी में सुसाइड बटालियन खड़ी कर रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर वाली बटालियन स्पेशल फोर्स का हिस्सा होगी और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी। तालिबान के इस ऐलान से पूरी दुनिया सख्ते में है, क्योंकि पता नहीं तालिबान अब ऐसे कितने सुसाइड बॉम्बर तैयार करेगा। हालांकि तालिबान ने ऐलान कर रखा है कि वो 1 लाख जवानों की नई फौज तैयार कर रहा है। तालिबान के सुसाइड बटालियन बनाने की खबर इसलिए भी अफवाह नहीं लगती क्योंकि पिछले 20 सालों में तालिबान ने अमेरिकन फोर्सेस और अपने दुश्मनों के खिलाफ इन सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। और अब खबर यह है कि ताजिकिस्तान से लगती सीमा पर तालिबान ने इन सुसाइड बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। ये खबरें पाकिस्तान का पसीना छुड़ाने वाली हैं, क्योंकि अगर तालिबान ने ऐसे सुसाइड बॉम्बर डूरंट लाइन पर खड़े कर दिए तो पाकिस्तान का क्या होगा। हालांकि अफगानिस्तान की जमीन लूटने के चक्कर में जुटा पाकिस्तान अब भी यही डींग हाँक रहा है कि डूरंट लाइन पर फेंसिंग होकर रहेगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फिर कहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, सीमा पर तारबंदी शुरू हुई है
और पूरी होकर रहेगी। दरअसल पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान को मदद के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहती है, दुनिया भर से मंजूरी दिलाने के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहती है। लेकिन इस्लामाबाद की OIC वाली खोखली बैठक के बाद तालिबान का पाकिस्तान से भी मोहभंग होता दिख रहा है। पिछले दिनों इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के उप प्रवक्ता इनामुल्लाह समनगनी ने कहा है कि IEA को मान्यता देना हमारी नहीं, दुनिया की जरूरत है। वो हमसे राजनीतिक संपर्क रखेंगे तो दुनिया के देशों का ही फायदा है। हालांकि तालिबानियों को दुनिया का कोई देश मान्यता नहीं दे रहा। जिन 11 मुल्कों ने अफगानिस्तान से राजनयिक संपर्क रखा भी है, उनमें से भी ईरान जैसे देश ने साफ साफ कह दिया है कि तालिबान को मान्यता नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.